इस तरह के केस में आने और जाने का टाइम सेम रहेगा, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। ऊपर जाने का टाइम मान लो t1 है, नीचे आने का t2 है। t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू u बाय g, ठीक है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में भी लगेगा, ठीक। अच्छा एक और चीज, जब ये वापस स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड? v इक्वल टू यू प्लस वी वाला फॉर्मूला लगा दो। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल u, एक्सेलरेशन माइनस जी, कितने टाइम के बाद ये स्ट्राइक करेगा? तो 2u बाय जी। v इज इक्वल टू माइनस यू। माइनस यू का मतलब स्पीड यू ही रहेगी बट निगेटिव डायरेक्शन होगा। इसका मतलब इसको भेजा था हमने ऊपर की तरफ u स्पीड के साथ, तो वेलोसिटी थी प्लस u। जब ये नीचे वापस आएगी तो स्पीड सेम रहेगी बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कंजर्व है, जिस स्पीड से आपने फेंका उसी स्पीड से वापस टकराएगा, ठीक है, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। अब एक सिमेट्री समझ में आ रही है। इस हाइट पर जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से वापस भी आ रहा है। जितना टाइम ऊपर लग रहा है उतना टाइम नीचे आने में भी लग रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ग्राउंड के लिए ये चीज वैलिड नहीं है, हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है। इसको जरा ध्यान से समझना। आपने ग्राउंड से फेंका इसको, ऊपर गया और फिर नीचे गिरा, यहां की वेलोसिटी है u, तो u से ही वापस नीचे आया। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में भी लगा, ठीक। अब किसी हाइट पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, यहां पर पार्टिकल की स्पीड हो जाती है u1। तो एक बात क्लियर है कि वापस आते समय भी जब वो पॉइंट वहीं से गुजरेगा, जब पत्थर वहीं से गुजरेगा, तो उसकी स्पीड u1 ही होना चाहिए, सेम लॉजिक से, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर जाते समय जो स्पीड होगी आते समय भी वही होना चाहिए। कैसे? सोचो, आपने यहां से फेंका ग्राउंड से u स्पीड से, अब इमेजिन करो किसी बड़ी इमारत पे चढ़ जाओ यहां तक, और वहां से अगर आप इसको u1 स्पीड से फेंकते हो तो डेफिनेटली वहां से जब गिरेगा तो वापस स्ट्राइक करने पर स्पीड u1 ही रहेगी। तो उस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो जर्नी में, यू कैन सिलेक्ट एनी पॉइंट। मैंने ये पॉइंट लिया तो जाते समय जो स्पीड है, ठीक है, वही आते समय भी होगी। और इसके अलावा उस पॉइंट के ऊपर जितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं, इसको बी। पॉइंट ए पर स्पीड ए है, ऊपर जाते समय आते समय भी, ए से बी तक जाने का जो टाइम है वही बी से ए तक आने का भी टाइम, ठीक है। तो इस तरह की जर्नी में सिमेट्री है, आते समय स्पीड सेम रहेगी, टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, ठीक है ना। याद रखना है इस सिमेट्री को। देन हमने टाइम निकाल लिया, अब हाइट निकालते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो कितनी हाइट पर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी? u स्पीड से फेंका है आपने, यहां पर स्पीड 0 हो गई,
वही हाइट निकालना है, इसको मैं कैपिटल H कह देता हूं। तो ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, एक या तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, या एक और तरीका vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ये लगा लो। ऊपर पॉजिटिव है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में h, vt फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है ऊपर जाने का, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस g t स्क्वायर, ठीक है ना। टाइम भी हमको मालूम है ऊपर जाने का, दैट इज u बाय जी। h हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। तो u स्पीड से अगर आप उसको ऊपर फेंकोगे तो u स्क्वायर बाय 2g हाइट तक जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। स्टोन को ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ठीक है ना। जी की वैल्यू ले लेना आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। मैक्सिमम हाइट बताना है कहां तक जाएगा ये स्टोन, ठीक। इसके अलावा बताना है एट व्हाट टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी it would pass through a point at 10 meter height। 10 मीटर हाइट पर एक पॉइंट है, उस कितनी स्पीड से और कितने टाइम के बाद वो पास करेगा ये बताना है, ठीक है। पहले तो क्या पूछा है मैक्सिमम हाइट, वो निकाल लो, u स्क्वायर बाय 2g। तो 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो 10 मीटर तो बीच में ही होगा, 10 मीटर के पॉइंट जो होगा एक बार जाते समय क्रॉस करेगा और एक बार आते समय, ठीक है। देखते हैं यहां से फेंका 10 मीटर वाला ये पॉइंट, एक बार जाते समय और ऊपर से आते समय फिर पास कर, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल। कितना टाइम लगेगा इसको यहां तक जाने में, डिस्प्लेसमेंट निकालो। ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है इनिशियल से फाइनल 10 मीटर, और ऊपर की डायरेक्शन को अगर मैं प्लस कहूं तो डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा, प्लस 10 मीटर। तो एक्सीलरेशन तो निगेटिव होगा, माइनस जी, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now displacement is ut plus half at square, ठीक है। 10 u is 20 t
प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 p स्क्वायर, ठीक है। So it is t स्क्वायर -4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो टाइम होगा b माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो टाइम आएगा 2 प्लस माइनस √2 सेकेंड, ठीक है। 2 प्लस माइनस √2 सेकेंड। तो आप देख सकते हो इसका टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, 2 सेकंड लगेगा। u बाय जी, u बाय जी इज 2 सेकंड, 2 सेकंड 2 प्लस माइनस रूट, 2 प्लस और माइनस दोनों, इसका मतलब 2 सेकंड से √2 सेकंड पहले यहां से पास कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। टाइम होगा 2 माइनस √2 सेकंड, ऊपर गया, उसके बाद √2 सेकंड के बाद फिर से वहां से पास करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसके ऊपर जाने में टाइम लगा इसको √2 सेकंड और नीचे आने में भी टाइम लगा √2 सेकंड। मैंने आपको बताया था सिमेट्री है, आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, वहां से ऊपर जाना और नीचे आना दोनों में टाइम सेम रहेगा और स्पीड भी सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। तो स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा लो, v इक्वल टू u प्लस at वाला, ठीक। v इक्वल टू u प्लस at, 2 माइनस √2 सेकंड के बाद देखते क्या होगा जाते समय। u है 20 -10 ठीक है। सो इट इज प्लस 10 √2 मीटर पर सेकंड। प्लस का मतलब ऊपर जा रहा है और 2 प्लस √2 सेकंड के बाद देखें u प्लस 80, so it is -10 √2 मीटर पर सेकंड, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है विथ सेम स्पीड, ठीक है। तो ये बात प्रूव हो गई कि अगर फ्री फॉल मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल लाइन में मोशन हो रहा है, तो ऊपर जाते समय और आते समय स्पीड सेम होगी किसी भी पॉइंट पर और उसके ऊपर टाइम भी सेम लगेगा दोनों तरफ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें दी हुई है, ठीक है। इस बिल्डिंग से हम 3 अलग अलग तरह से पत्थर को गिराते हैं, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, ठीक है।
40 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। समझना ध्यान से, पहले हमने एक स्टोन ए को ड्रॉप किया, ठीक है, जस्ट गिराया उसको, स्टोन ए इज ड्रॉप्ड, सीधे नीचे गिरेगा। स्टोन बी को ऊपर की तरफ फेंका विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, तो ये ऊपर जाएगा और फिर ग्राउंड पे टकराएगा। और स्टोन सी को सीधे नीचे की तरफ फेंका विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक है। तीनों में ही हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे, आफ्टर व्हाट टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी दे वुड स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक। ए के लिए तो हम सीधे कह सकते हैं किसको ड्रॉप किया है तो टाइम कितना लगना चाहिए, √2h/g, हाइट है 40/g, ठीक है। ए के लिए टाइम होगा √8 सेकेंड, ठीक है, और स्पीड भी निकल जाएगी √2gh, ठीक है। So it is 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब बी और सी के लिए देखना है हमें, तो पहले बी की बात करें। देखो डायरेक्शन लेना हो गया हमें, ऊपर की तरफ डायरेक्शन हमने प्लस ली और नीचे नेगेटिव। इसको ऊपर फेंका है मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी इनिशियल, कितनी, +10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन नीचे -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऊपर जाएगा और फिर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक। कितना टाइम पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट देख लो। अब ये भूल जाओ कि ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट होते हैं, इनिशियल और फाइनल। तो नीचे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है इसका -40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाओ, ut + ½ at², ठीक है। तो -40, u is 10, t निकालना है, ½ at², ठीक है ना। So it is T equal to 2 ± ठीक है। टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो निगेटिव वैल्यू आएगी उसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। So 6 + 2 8 8/2 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आफ्टर 4 सेकेंड v = u + at, u is +10, so -30 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब नीचे की तरफ आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। क्या इस प्रॉब्लम में डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन बी, तो ये ऊपर गया पहले फिर नीचे आया, डिस्टेंस निकाला जा सकता है। इसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, कितनी हाइट तक जाएगा, तो हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो,
u स्पीड से ऊपर फेंकते हो तो कितनी हाइट तक जाता है, u²/2g। तो यहां से फेंका है आपने इसको ऊपर की तरफ, राइट। तो और कितनी ऊपर जाना चाहिए, u²/2g। तो वहां से आगे कितनी ऊपर जाएगा, 10²/2g। So that is 5 मीटर। तो ये 5 मीटर ऊपर जाएगा, 5 वापस नीचे आएगा। इसके बाद बिल्डिंग की हाइट है 40, मतलब टोटल 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा स्टोन बी, ठीक है ना। याद रखना डिस्टेंस के लिए कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए। और जब आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाते हो तो भूल जाओ कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, आप तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से कंसर्न रखो, ठीक है। तो अगर वो 2 पॉइंट आपको पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो और सीधे इक्वेशन अप्लाई करो, वो टोटल टाइम उतना ही आएगा। तो 4 सेकंड का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। 4 सेकंड लग रहा है इसको ऊपर, यहां से शुरुआत होने के बाद ग्राउंड को टकराने में। ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, u/g। याद करो, थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में जो स्टोन बी है इस तरह से उसका मोशन होगा, तो इसके ऊपर टाइम लगेगा u/g। u/g मतलब 1 सेकंड, तो आने में भी 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ऊपर जाना और 1 सेकंड नीचे आना। इसके बाद 2 सेकंड और लगेंगे, ठीक है। तो टोटल 4 सेकंड हो गए, राइट। एंड नेक्स्ट स्टोन सी, उसको नीचे की तरफ फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से। अभी हम उसके लिए सारी इक्वेशंस वगैरह भी अप्लाई करेंगे। एक तो तरीका सीधा है, लास्ट प्रॉब्लम में स्टोन बी ऊपर गया 10 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका इसको। जब ये वापस बिल्डिंग के टॉप से गुजरेगा नीचे की तरफ, तो अगेन तब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वापस आते समय 10 मीटर पर सेकंड और उसके बाद फिर नीचे गिरेगा। अब आप स्टोन सी से कंपेयर करो, तो सी को भी टॉप से गिराया 10 मीटर पर सेकंड से, और ये स्टोन भी यहां तक आने के बाद 10 मीटर सेकंड से नीचे गिरेगा। मतलब इसके बाद का मोशन सी का वैसे ही होगा जिसका बी का हो रहा है। बी और सी का मोशन एक जैसा है इसके बाद, तो बी को जब 2 सेकंड लग रहे हैं तो सी को भी नीचे आने में 2 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, सी को नीचे फेंका है। अब यहां पे आप अलग से भी साइन ले सकते हो या उसी साइन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि नीचे फेंका है और एक्सीलरेशन भी नीचे है, तो मैं नीचे को प्लस लेता हूं, तो u हो जाएगा +10 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन हो जाएगा +10 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 40 मीटर डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाओ, 40 मीटर u is 10t प्लस हाफ 10t², ठीक है। t² प्लस 2t -8 इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू -2 प्लस माइनस नेगेटिव टाइम को डिस्कार्ड कर दो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लो, सॉल्व करो इसको, क्या होगा 6 - 2 4/2 2 सेकेंड। तो नीचे आने में इसको 2 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। यहां से भी हमने वही चीज प्रूव की, ठीक है।